राजस्थान के भरतपुर जिले में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। पुलिस के मुताबिक जिले में बहुत से लोगों ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करवाने को अपनी कमाई का आसान जरिया बना लिया है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कोई केस दर्ज होता है तो सरकार की ओर से पीड़िता को लाखों रुपए की आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी पॉस्को, भरतपुर जिला पुलिस ने एक वर्ष में दर्ज पॉस्को के मामलों की एक रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन बड़े चौंकाने वाली रिपोर्ट के तथ्य सामने आए हैं, क्योंकि एक वर्ष के इस रिपोर्ट में जो मामले दर्ज हुए पॉस्को के अंतर्गत उनमें ज़्यादातर मामले झूठे साबित हुए और पुलिस को भी उनमें एफआईआर देनी पड़ी। पुलिस के अनुसार अगर माने तो पॉस्को के झूठे दर्ज मामलों की वजह आपसी लैंड डिस्प्यूट होता है, आपसी कोई झगड़ा होता है या फिर पुरानी रंजिश होती है या पैसों का लेन देन होता है, जिसके चलते लोग पॉस्को जैसी धारा का दुरुपयोग करते हैं। भरतपुर जिले के थानों में पॉक्सो एक्ट के कई फर्जी मामले अब भी दर्ज हैं, फिर चाहे मामला जमीन विवाद या फिर आपसी रंजिश का ही क्यों न हो। सरकार से पैसे लेने के लालच में लोगों ने इस एक्ट का काफी दुरुपयोग किया है। खुद जिले के एसपी अमनदीप सिंह कपूर ने इस बात का खुलासा किया है। ये बात सही है, पॉक्सो एक बहुत संगीन धारा है, संगीन जुर्म है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अधिकांश केसेस में, हाँ, पर काफ़ी केसेस में अब देखने में आ रहा है, और ख़ासकर इस साइड में भरतपुर के संपूर्ण ज़िले में भी मान सकते हैं, पर उसमें भी अगर हम स्पेसिफिक बोलें तो मवाद क्षेत्र के जो थाने हैं, जो 9-10 थाने हैं, इनमें पॉक्सो केसेस जो है विभिन्न कारणों से, जो हमारा अभी इस साल के अंत होने जा रहा है और हमने भी अपनी जो इन हाउस एनालिसिस करी है, उसमें ये पाया गया है कि चाहे वो ज़मीनी विवाद हो, चाहे आपसी कोई झगड़ा हो, पारिवारिक झगड़ा हो, उसमें इन कुछ धाराओं को, कुछ संगीन धाराओं को एक अपराध की बजाय उसको अपने व्यक्ति से उसके रूप में उसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हमने विभिन्न हमारी जो क्राइम मीटिंग्स हुई हैं, ऊपर जो हमारे अधिकारियों को भी हम नोटिफाई कराया है और हमने कुछ सुझाव भी दिए कि इसमें कैसे बेहतरी की जा सकती है, क्योंकि एक आम धारणा बनाना भी उचित नहीं है। हर केस को पुलिस केस टू केस बेसिस पे देखती है। पुलिस के मुताबिक साल 2019 में 34.86% और इस साल जनवरी से सितंबर तक 13.76% झूठे मामले पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज करवाए गए थे। जिले में इस साल रेप की कोशिश के 63.46% दर्ज केस भी फर्जी पाए गए। साल 2019 में दर्ज पॉक्सो एक्ट के 109 मामलों में से 38 मामले झूठे पाए गए, तो वहीं 2020 में दर्ज कुल 109 मामलों में से 15 मामले फर्जी मिले, और इसकी वजह भी आपसी रंजिश, झगड़ा या फिर प्रेम प्रसंग ही था। पॉस्को के अंतर्गत जो रिपोर्ट में आया है कि जो मामले दर्ज कराए जाते हैं झूठे होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी जिला पुलिस अधीक्षक ने भी उच्चाधिकारियों को एक सिफारिश की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो लोग पॉस्को के अंतर्गत मामले दर्ज कराते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि पुलिस का भी समय बचेगा और लोग भी पॉस्को के अंतर्गत झूठा मामला दर्ज नहीं कराएंगे। लेकिन एक खास बात ये भी है कि लैंड डिस्प्यूट या आपसी झगड़ों की वजह से लोग पॉस्को के अंतर्गत मामले दर्ज तो कराते ही हैं, लेकिन उसका फ़ायदा एक आर्थिक रूप में भी देखने को मिलता है, क्योंकि पॉस्को के अंतर्गत दर्ज कराने के बाद इसका प्रावधान राज्य सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक पीड़ित पक्ष को दिया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कहीं ना कहीं पॉस्को के कानून में भी कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, जिससे झूठे दर्ज कराने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और लोग पॉस्को के अंतर्गत झूठे मामले दर्ज नहीं कराएं और इससे पुलिस का भी समय खराब ना हो। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौजदार, भरतपुर, राजस्थान तक।